गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब तक हमने 5 अंक के प्रश्नों को पढ़ा। अब मैं आपको 4 अंक वाले प्रश्नों को समझा रही हूँ। 4 अंक वाले प्रश्न इन 3 अध्याय से पूछे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। प्रश्न बैंक के अनुसार ही मैंने इन प्रश्नों को निकाला है। जिन प्रश्नों को मैं समझाती हूँ सरल तरीके से बनाने की कोशिश की है, इसको समझने का प्रयास करना। जैसे पहला प्रश्न आपका है कि समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कुल 4 विशेषताएं लिखनी है। ये देखिए, इसकी विशेषताएं छोटी छोटी सी है। 4 विशेषताएं: प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है और प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर ये लाइन खींचिए, इसका मतलब होता है कि इन सब में प्रतिबिंब आएगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिस तरह से अंतर समझाती हूँ उसी तरह से ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। यह सदैव उल्टे बनते हैं और दर्पण के आगे बनते हैं। तो जिन शब्दों में मैंने लाइन खींची है केवल उन्हीं शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। देखो, ये आभासी प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सदैव सीधा बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। एक प्रश्न हमारा ये हो गया। अब इसी से संबंधित और 4 नंबर के जो दूसरे प्रश्न है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब आपका एक प्रश्न आता है, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती कि इनकी परिभाषाएं क्या। जैसे दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, लेंस के मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। अब ध्रुव की परिभाषा: गोलीय दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण क्या है, एक भाग होता है। लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का अपवर्तन तल के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये कितने आसान तरीके से हमने एक एक लाइन की इनकी परिभाषाएं पढ़ ली है। ये देखिए, ये पूरी परिभाषा है। अब एक प्रश्न और आता है आपका कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र सहित समझाइए। प्रश्न थोड़ा सा हमको कठिन लगता है, लेकिन अगर हम समझ जाते हैं तो ये प्रश्न हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। 7 रंगों वाला प्रश्न आता है, वो भी आता है। विक्षेपण का आएगा तो वो भी आपको यही उत्तर लिखना है। इस तरह से सीधे आप इसमें प्रिज्म का चित्र, एक ट्रायंगल बना देंगे और उसके बाद में जो प्रकाश का वर्ण क्रम रहता है वो आपका इस प्रकार से रहता है। देखो, यहाँ पर कम विचलन होता है और धीरे धीरे करके फिर यहाँ पर अधिकतम विचलन होता है। ये हमारा पर्दा है। अब हमको यदि सूर्य का प्रकाश अगर इस प्रिज्म पे गुजरता है तो आपको इतने रंग की किरणें प्राप्त होती है। इन किरणों को मैंने रंगों में विभक्त कर दिया है ताकि आप आसानी से इन किरणों को समझ सकें और इसको याद कर सकते। इसे याद करने का बेहतरीन तरीका है, एक ये है, अगर आपने देखिए बेजानी हपी नाला, इसको पढ़ लिया यानी ब से आपका बैगनी हो गया, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, प से पीला, नारंगी और लाल। इतने शब्द, बस केवल इतना ही आपने याद कर लिया तो आप इस चित्र को आराम से इन रंगों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। रंगों को बनाने का तरीका देखिए, ये एरो दिया है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे। पहले बैगनी, जैसे ये बेजानी लिखा है तो बैगनी जो है आप नीचे से शुरुआत करेंगे। एक शब्द अगर आपने नीचे से शुरुआत कर दिया तो आप पूरे रंगों को इस तरह से इसमें शो कर सकते हैं। इस तरह से हम 4-5 प्रश्नों को हमने तैयार कर लिया। ये आपके 4 अंक वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा दूसरे और भी प्रश्न मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगी। तब तक आप लोग इतने प्रश्नों को याद कर लीजिए। थैंक यू।